नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। एस्टेट कॉमर्स की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एस्टेट के साथ साथ पीजीटी स्क्रीनिंग की भी तैयारी साथ ही हो रही है, क्योंकि जिन स्टूडेंट का एस्टेट क्लियर हो चुका है उनके लिए भी बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वो पीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी साथ के साथ कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लास्ट टाइम की बात करें तो 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे, नहीं तो हर बार एक क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है। एरर में से आ जाता है, या फिर कई बार पोस्टिंग का पूछ लिया जाता है, या फिर ट्रायल बैलेंस के कुछ मेन पॉइंट्स है उसमें से एक आधी एंट्री पूछ ली जाती है कि डेबिट में होगी, क्रेडिट में होगी, या इसकी एंट्री होगी या नहीं होगी। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमने कुछ ट्राई किया, अब हम उसका कुछ बैलेंस बना रहे हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हमारा जर्नल एंट्री होता है। जर्नल एंट्री हमारा फर्स्ट स्टेप है। हम कोई भी एंट्री करेंगे, कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री के तुरंत बाद हम लोगों को क्या करना होता है, लेजर पोस्टिंग करनी होती है। लेजर पोस्टिंग जब हमने लेजर पोस्टिंग कर दी तो हम लोग अब एक ऐसी लास्ट स्टेज पर पहुंच गए जहां पर हमें क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या हो गया, अब हमने जितनी भी लेजर की पोस्टिंग करी है, डेबिट वाले को डेबिट साइड में और क्रेडिट वाली आइटम्स को क्रेडिट साइड में लिखना होता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बेसिक पॉइंट्स भी होते हैं। हमें अगर ट्रायल बैलेंस बनाना दे दिया और हमारे पास ना तो डेबिट के आइटम लिखे हुए हैं ना क्रेडिट के, सिर्फ आइटम के नाम लिखे हुए हैं, तो हमने उसको कैसे पोस्ट करना है। तो कुछ आइटम्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो बैलेंस के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। डेबिट जिसका बैलेंस आ रहा है वो डेबिट साइड लिखी जाएंगी, जिनका क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं। तो डेबिट साइड हमेशा ही क्या होती है, हमारी एसेट साइड जिसको बोला जाता है, और जो हमारी जो क्रेडिट साइड है वो हमारी लाइबिलिटी को बोला जाता है। तो एक हमारा कौन सा पार्ट हो जाता है जी, डेबिट, और एक हो जाता है हमारा कौन सा, क्रेडिट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायल बैलेंस। एक ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। अगर ये ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो जाता है तो मतलब क्या हो गया, फिर हमने जितनी भी एंट्रीज हैं वो सही कर रखी हैं, अब हमारा हिसाब किताब सही हो गया। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन इसमें भी कुछ सिस्टम ऐसा है, कुछ मिस्टेक्स हैं जो हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। बाद में कभी कोई पर्सन आया और उसने ट्रांजैक्शन देखी तो हमें लगता है अरे हमने तो ये मिस्टेक भी कर दी। तो वो आज हम उन मिस्टेक के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारी कौन कौन सी मिस्टेक हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा और ट्रायल बैलेंस मिल भी गया और बाद में पता लगा ये तो मिस्टेक थी। तो एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है और एरर ऑफ प्रिंसिपल है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ में मैं जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं कि आप यहाँ देखने के बाद इस आइटम को डेबिट में ही लिखेंगे, यहाँ क्रेडिट लिखेंगे, वो कुछ आइटम्स के मैं आपको नाम बता देती हूँ। ट्रायल बैलेंस में अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बताया जा रहा है और आपने परचेज देख लिया तो आप परचेज को हमेशा ही क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आप कभी भी परचेज देख लिया, हमने ये कंफ्यूज नहीं होना कि इसने तो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस ही नहीं लिखा, हम ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग कैसे करें। तो ट्रायल बैलेंस अगर बना रहे हैं तो जैसे ही हम परचेज देखेंगे हम डेबिट लिखेंगे उसको। अब इसका ही अपोजिट एक आ जाता है, एक वर्ड आता है जी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज का अपोजिट हो गया हमारा सेल। अब इसके अंदर जो कंफ्यूजिंग होता है वो हमारे दो वर्ड हैं। एक तो है जी हमारा क्या, रिटर्न इन वर्ड, और एक है रिटर्न आउटवर्ड। अब यहां हमने कंफ्यूजन नहीं करना, रिटर्न इनवर्ड है। इनवर्ड का मतलब क्या हो गया, परचेज रिटर्न नहीं है, ये हमारी सेल रिटर्न है। इन हमारे पास वापस आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक हो गया हमारा रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न। अब हम दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास इसके, परचेज के अंदर या तो हम इसमें से घटा दें इसको और हम घटा के क्या कर देंगे, रिटर्न आउटवर्ड, और सेल में से क्या घटा देंगे हम लोग, रिटर्न इनवर्ड। तो ये हमारा बैलेंस आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या किया जाता है
कि रिटर्न आउटवर्ड को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, या फिर परचेज रिटर्न भी बोला जाता है इसको। परचेज रिटर्न का बैलेंस हमेशा ही क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा, और सेल रिटर्न का जो हमारा बैलेंस है वो डेबिट हो जाएगा। तो रिटर्न इनवर्ड का क्या मतलब हुआ, क्रेडिट डेबिट बैलेंस है, और रिटर्न आउटवर्ड का हमारा क्या बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ये आपने ध्यान करना है। परचेज और सेल हो गया एक रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड है। एक आपका वर्ड आता है रेंट। रेंट में आपका जो रेंट है वो रिसीव्ड भी होता है और रेंट जो है वो पेड भी होता है। अगर रेंट रिसीव्ड लिखा हुआ है तो आप हमेशा ही क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर रेंट पेड लिखा हुआ है तो आप उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। रेंट में दो वर्ड लिखे जाएंगे, या तो रेंट पेड या फिर रेंट रिसीव्ड। खाली रेंट होगा तो हम पेमेंट साइड में उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। ऐसे ही कमीशन है, कमीशन में भी अगर कमीशन पेड है तो हमारा डेबिट हो जाएगा, और अगर कमीशन हमारा रिसीव्ड है तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये आपके जो मेन थे जिसके अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है आपको। कोई भी एसेट है, कैश है, हमारा हमेशा ही डेबिट बैलेंस में होगा। डेटर्स हैं हमारे, डेटर हमेशा ही डेबिट होंगे, और इसके अंदर क्रेडिटर हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होगा। और कैश का तो हमारा ये होगा, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, हमने कोई भी पेमेंट करनी है, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे क्रेडिट बैलेंस में आएंगे। और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने भी हैं हमारे, वो सारे के सारे क्रेडिट बैलेंस में आएंगे। ये आपने ध्यान करना है। अब एक कंफ्यूजिंग वाला जो क्वेश्चन है, पिछली बार पेपर में भी आया हुआ था आपका, वो क्या क्वेश्चन था, क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में ट्रायल बैलेंस में क्या कंफ्यूजन था कि ट्रायल बैलेंस में हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या एंट्री करते हैं उसकी। तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में समझिएगा आप, क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस में क्या सिस्टम होता है, और इसमें से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हम जर्नली क्या है, ट्रायल बैलेंस में नहीं शो करते हैं, लेकिन किसी कारण से अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है तो ही हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री करेंगे और उसकी एसेट साइड में एंट्री करेंगे। अदरवाइज ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा हुआ होता। अगर हमें आइटम दी हुई है और ये लिखा हुआ है एडजस्टेड, तो हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं करेंगे। ये आपने ध्यान करना है। अगर एडजस्टेड दिया हुआ है, परचेज में से उसको ऑलरेडी लेस किया गया है, तो हम उसकी ट्रायल बैलेंस में एंट्री नहीं करेंगे। ये आपने ध्यान करना है। अगर एडजस्टेड नहीं लिखा हुआ, नॉट एडजस्टेड दिया हुआ है, तो हम उसकी ट्रायल बैलेंस में एंट्री करेंगे। ये बहुत बार आ जाता है ये वाला क्वेश्चन कि भी अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा एंट्री एडजस्टेड है परचेज में, तो हम उसकी ट्रायल बैलेंस के अंदर एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे। अगर एडजस्टेड दिया हुआ है तो हम उसकी ट्रायल बैलेंस में एंट्री नहीं करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारा अलग से दिया हुआ है, बाहर लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग उसको क्रेडिट साइड में बैलेंस उसका लिखेंगे और बैलेंस शीट में भी लिखेंगे उसको। अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस की एडजस्टमेंट वाली एंट्री में नीचे लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ है, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे और बैलेंस शीट में हम उसको करंट एसेट में भी लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे और बैलेंस शीट में आपका करंट एसेट साइड में भी लिखेंगे अगर वो बाहर है। और अगर वो एडजस्टेड लिखा हुआ है तो फिर हम एंट्री नहीं करेंगे इसके ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये आपने ध्यान करना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपके कन्फ्यूजिंग होते हैं। हम लोग +1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी हम यहीं फंसते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपका KVS में, NVS में भी इस तरह का क्वेश्चन आपका आया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का। अब मैं आपको कुछ एरर के बारे में बताऊंगी। इसमें से हमेशा ही एक क्वेश्चन आता है, आप पिछले सारे 5 या 6 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में से एरर में से क्वेश्चन आया हुआ है, एरर ऑफ ओमिशन है या फिर एरर ऑफ कमीशन है, तो वो देखिएगा एक बार आप। एरर, हम लोग जब भी अकाउंट बनाते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है
कि कोई भी अगर अकाउंट बनाना सीख रहा है या अकाउंट बनाता है, कितना ही परफेक्ट है, उसे कोई भी गलती ना हो, ऐसा हम लोग मान नहीं सकते कि कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर मिस्टेक होगी तो मिस्टेक हमारी ट्रैक भी होंगी, और ट्रैक होंगी तो वो मिस्टेक कौन कौन सी होती है, हमें कैसे पता चलेगा ये वाली मिस्टेक किस टाइप की है। तो देखिएगा, एक हमारी एरर क्या होती है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का क्या मतलब होता है, भूल चुक लेनी देनी, भूल गए हम लोग, एंट्री करना भूल गए, एंट्री करना भूल गए। अब ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो एरर ऑफ ओमिशन है इससे क्या ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर, ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। अब वो कैसे, वो देखिएगा। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने राम को पेमेंट दे दी, राम को पेमेंट दे दी, तो क्या राम को कोई पेमेंट हमने करनी होगी, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश। अब रूल के अकॉर्डिंग हमने राम को पेमेंट देनी थी, यानी कि ये हमारा क्या था, क्रेडिटर था, और जो कैश है वो हमारा क्या है जी, एसेट है, करंट एसेट है। क्रेडिटर को हमने जब पेमेंट करी, हमने 5,000 रुपये की पेमेंट कर दी, 5,000 रुपीज़ की। तो 5,000 रुपीज़ की जब हमने पेमेंट करी तो इसका मतलब हमारी क्रेडिट साइड में क्रेडिटर कम हो गए, और एसेट हमारी डेबिट साइड होती है तो ये भी हमारी कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे दोनों साइडों का बैलेंस जो है वो कम होना चाहिए। तो लेकिन हमारा ट्रायल बैलेंस तो मिल गया। कैसे मिल गया, ना तो हमने डेबिट को कम किया, ना ही हमने क्रेडिट को कम किया। बाद में कभी पता लगा जब हमने राम को पेमेंट देनी थी तो देखा गए हमने तो 5,000 रुपये उसको दे भी दिए थे, तो हम उस एंट्री को बाद में एडजस्टमेंट एंट्री में करेंगे। तो ये सिस्टम होता है इसका, एरर ऑफ ओमिशन। जब हम कोई भी एंट्री करना ही भूल जाएं, तो हम दोनों साइडों से ही करना भूल गए, डेबिट और क्रेडिट साइड से, तो फिर हमारी एंट्री ही नहीं हुई, हमारी ट्रांजैक्शन तो हुई लेकिन हम एंट्री करना ही भूल गए, तो हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। एक होता है हमारा एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी है जो हमसे कुछ लिखने में, कहीं ना कहीं पोस्टिंग में या कुछ लिखने में कोई मिस्टेक हो गई है। मान लीजिए राम का अकाउंट, राम को हमने पेमेंट करनी है 5,550 रुपये, राम को हमने पेमेंट करनी है, और गलती से हमने राम के अकाउंट में कितनी पेमेंट लिख दी, 555 रुपये, जीरो लगाना भूल गए, ध्यान नहीं रहा। तो अब हमारा जो डिफरेंस है वो तो काफ़ी सारा हो गया। ये कहाँ तो हमने 5,550 रुपये उसको देने थे, और हमने एंट्री के अंदर जो है 5,555 रुपये लिख दिए सिंपल। तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसी मिस्टेक जिसके अंदर हम लोग अमाउंट की कोई एंट्री में हम लोगों ने 5,000 की जगह मान लो 500 लिख दिया, 500 की जगह 5,000 लिख दिया, 5 लाख लिख दिया, 50,000 लिख दिया। तो इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं जिसमें हम लोग ऐसी अमाउंट की मिस्टेक कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। यानी कि कोई लिखने में कोई मिस्टेक हो गई, क्लैरिकल मिस्टेक जिसको बोला जाता है। इस तरह का क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जो क्लैरिकल मिस्टेक होती है वो कौन सी होती हैं, तो एरर ऑफ ओमिशन या फिर एरर ऑफ कमीशन। तो ऑप्शन में क्या था, या फिर दोनों। तो ओमिशन भी हो सकती है, वो भी क्लैरिकल मिस्टेक है, और कमीशन भी हो सकती है, वो भी क्लैरिकल मिस्टेक है। इसलिए दोनों ही ऑप्शन के अंदर आए थे कि ए और बी दोनों रहेंगे आपके। तो ध्यान करना है आपने, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन ये दोनों ही हमारी क्लैरिकल मिस्टेक के अंदर आती हैं। अब एक होता है एरर ऑफ कंपनसेटिंग, कंपनसेट करना, यानी कि एक गलती जब दूसरे को ढक दे, हमें पता ही नहीं चला हमने मिस्टेक कर दी, एरर ऑफ कंपनसेशन।
एरर ऑफ कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति जिसको बोला जाता है। मान लीजिए हमने राम को पेमेंट करनी थी कितनी, 5,000 रुपये, और हमने राम को पेमेंट भी कर दी। एंट्री क्या बनेगी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने दोनों ही साइड 500 रुपये कर दिए, हम गलती से कर दिया हमने। और अब आप कहोगे मैडम एंट्री में तो हो गया लेकिन कैश में तो फर्क आ रहा होगा ना। पेमेंट हमने 5,000 की करी और पेमेंट हमने लिख दी 500 की, तो शाम को ही पता चल जाएगा। लेकिन हमने उसकी कंपनसेटिंग एक और एंट्री कर दी तो हमें पता नहीं चल पाया कैश का। शाम से हमने पैसे लेने थे कितने, मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू शाम। पैसे लेने थे हमने 5,000 रुपये और हमने उसके 500 कर दिए। 5,000 रुपये आए हमारे पास और हमने 500 कर दिए। $500 आए और 500 गए, आपस में कंपनसेट हो गया। जबकि एंट्री 5,000 की यहाँ होनी चाहिए थी और 5,000 की यहाँ होनी चाहिए थी। 4500 रुपये यहाँ से हमारे बचे और 4500 यहाँ से हमारे कम हो गए। तो हमें पता ही नहीं चला कि दोनों की मिस्टेक के अंदर हमने 4500 की 2 मिस्टेक कर दी। इसके अंदर हमने 5,000 की पेमेंट करनी थी, 500 की लिखी, 4500 रुपये हमारे गले में बच गए। शाम के पास से हमारे पास 5,000 रुपये आए, हमने गलती से 500 ही लिख दिए। 4500 रुपये यहाँ बचे और यहाँ कम हो गए, हमें पता ही नहीं चला। तो दोनों एंट्री आपस में कंपनसेट कर रही हैं, गले के अंदर वही के वही पैसे बच गए हैं, वही का वही हिसाब है, लेकिन एंट्रियाँ दोनों ही गलत हो गई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कंपनसेटिंग। एक एंट्री के साथ हम जब दूसरी एक और एंट्री गलत कर देते हैं और वो आपस में कंपनसेट हो जाती हैं, अमाउंट उनका सेम हो जाता है। ऐसा चांसेस कम होता है, लेकिन इत्तेफाक है काफ़ी सारी एंट्री जब हम कर रहे हैं तो ऐसा हो भी जाता है कई बार कि हम डेबिट वाली एंट्री भी करना भूल गए और क्रेडिट वाली एंट्री भी करना भूल गए। एक साइड की डेबिट की भूल गए, एक साइड की क्रेडिट की भूल गए, सेम अमाउंट की, ऐसी मिस्टेक भी हो सकती है। उसके बाद एक और मिस्टेक है हमारी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आ भी जाते हैं और शायद पिछली बार ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर क्या आता है आपका कि हम लोग अकाउंट के 3 रूल बनाते हैं। 3 रूल आपको पता ही होंगे, कौन कौन से हैं जी हमारे। एक तो है जी अकाउंट के अंदर हमारा पर्सनल अकाउंट, एक है हमारा पर्सनल अकाउंट, एक हमारा कौन सा हो गया जी, रियल अकाउंट, और एक नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। अब ये तीनों रूल के हिसाब से ही हम लोग अकाउंट बनाते हैं। रिसीवर डेबिट को करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये सब एंट्रीज हमको आती हैं। लेकिन हमने क्या गलती कर दी, अब देखिएगा
गलती हम लोग, ये अकाउंट के जो रूल हैं ये तो आपको सबको आते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिए हैं। और ये आपके काफ़ी सारे जो हमारे जो ये सीरीज़ चलेंगी इसमें मैं बार बार आपको रिपीट भी करवाऊंगी ताकि आपको याद रह जाए। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं वो पूरा डिटेल में करवाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ ये समझने के लिए है। ये हमारे अकाउंट के सारे प्रिंसिपल्स हैं। अब ये जो अकाउंट के प्रिंसिपल हैं तो इसमें हमारी मिस्टेक कैसे हो जाती है। मिस्टेक क्या हुई कि हमें पता है कि जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं जिसका हम बिजनेस करते हैं तो हम उसको हमेशा ही परचेज में लिखते हैं। हमने कोई भी मोटी चीज़ ले ली, कौन सी वाली, मान लो हमने एक एसी परचेज किया, एसी परचेज किया, एसी परचेज किया कितने का, 50,000 का। अब ये जो 50,000 रुपीज़ है एसी का, यानी कि ये तो हमारी एसेट हो गई, तो हमें एंट्री क्या करनी चाहिए थी, एसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज़। एसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज़, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन हमने सारा कंफ्यूजन कर दिया और हमने इसको परचेज में डाल दिया। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज़, सारा का सारा गड़बड़ हो गया। एसेट साइड में आना चाहिए था, हमने इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दिया। हमारा तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वही डगमगा गया, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कम हो गया, जबकि हमने तो कोई ऐसा लॉस भी नहीं किया, हमारे स्टॉक में इंक्रीज नहीं हुआ और बिजनेस हमारा सही चल रहा है। परचेज अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, लेकिन परचेज अकाउंट में तो आया ही नहीं, माल तो बढ़ा ही नहीं। अब ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ गया, सारी की सारी एंट्री सही है, ट्रायल बैलेंस सही चल रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर इस प्रॉफिट को गलत लेके आ गए। एंट्री आपकी गलत हो गई, ये वाली हमने प्रिंसिपल ही गलत कर दिया, ये वाला रूल ही गलत कर दिया। तो इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं। ऐसे ही आपका कोई भी हम सामान का हमने रिपेयर करवाया, मान लो मोटर बाइक खरीदी, मोटर बाइक की रिपेयर करवाई 1000 रुपए की। अब ये जनरली मोटर बाइक ली है तो ख़राब भी होगी, रिपेयर भी करवानी पड़ेगी। हमने उसको रिपेयर में ना डाल के मोटर बाइक में डाल दिया, मोटर बाइक में। अब ये हमारा रूटीन का खर्चा है, हमारा मान लो 10,000 रुपये प्रॉफिट है, 1000 रुपये हमने एक्सपेंस में दिखाना था, 9,000 रुपये हमारे पास बचने थे, हमने तो 10 का 10 प्रॉफिट दिखा दिया, जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट तो 9,000 रुपये हुआ है। तो इसका जो असर है ये इस पे पड़ गया कि बाइक को हमने कीमत बढ़ा दी, जबकि बाइक की कीमत तो बढ़ी ही नहीं, हमने तो रिपेयर करवाई है। तो उसकी वजह से सारी गड़बड़ हो गई। इनको इस तरह की एंट्रीज को कि कोई एंट्री किसी और चीज़ में डाल देना, रिपेयर को हमने बाइक में दिखा दिया, एसेट को हमने नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंस में दिखा दिया। तो जैसे कि आपके जो कैपिटल एक्सपेंस के जो नेचर के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हमने रेवेन्यू में डाल दिया, वो भी आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंस के जो नेचर के जो एक्सपेंसेस हैं उनको रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस में डाल देना, उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि 4 जो एरर हैं हमारे, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कंपनसेटिंग। तो इस तरह की जो गलतियाँ होती हैं उससे ट्रायल बैलेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या मिस्टेक हैं, किस किस टाइप की हैं, किसी भी तरह से अब आपसे कैलकुलेशन पूछी जा सकती है तो आप उसको सही करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक का मैंने आपको बताया कि अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखेंगे और उसको बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने ट्रायल बैलेंस में एंट्री करनी है क्लोजिंग स्टॉक की और एडजस्टेड लिखा हुआ है तो हम ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर नॉट एडजस्टेड लिखा हुआ है तो हम ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करेंगे। ये मेन पॉइंट है इसके अंदर। और ट्रायल बैलेंस के अंदर एक और मेन पॉइंट आपका है जी सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है सस्पेंस।
पिक्चर के अंदर भी जब हम लोग देखते हैं तो लास्ट तक हम लोग, जब तक हमारा सस्पेंस क्लियर नहीं हो जाता, हम मूवी को देखते रहते हैं। तो सस्पेंस ट्रायल बैलेंस भी जब हम लोग बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस में भी एक सस्पेंस अकाउंट होता है। जब तक वो सस्पेंस क्लियर नहीं होता हम लोग ट्रायल बैलेंस में एक एक एंट्री को चेक करते रहते हैं कि क्या मिस्टेक आ गई, ये वाली क्या गलती चल रही है। तो सस्पेंस अकाउंट जब हम कंपनी के अंदर, किसी फर्म के अंदर, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, एक तो बना रहे हैं जी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इससे पहले हम इन सारों की पोस्टिंग करने से पहले क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस का अगर डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर नहीं है, तो अगर मान लो ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया, इसमें से एक का भी बैलेंस अगर मिसमैच हो रहा है तो हम उसको बैलेंस को मिलाते रहेंगे। लेकिन बैलेंस मिलाने के लिए हमारे पास एक अल्टीमेटम डेट होती है कि हमें, मान लो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल को, 31 मार्च को हमें अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट करके अपनी ऑडिट की रिपोर्ट के लिए बना के देनी होती है। अब हमने पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, 1 तारीख आने वाली है 1 अप्रैल और 31 मार्च को हम लोग जुटे हुए हैं, लेकिन हमें बैलेंस नहीं मिल पाया। तो हम उस बैलेंस को मिलाने के लिए एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। सस्पेंस अकाउंट में हम लोग, जब अगर हमारा डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट में हम लोग क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट से कर देंगे। अगर क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो डेबिट में हम लोग सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। और टाइम टू टाइम जैसे जैसे हमारा सस्पेंस का डिस्क्लोज होता जाएगा, हमारे एंट्रीज जो हैं वो खुलती चली जाएंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसका सस्पेंस अकाउंट हमारा कम होता जाएगा और हमारा जो बैलेंस है, जो एक्चुअल में एंट्रीज हैं, वो एक्चुअल जगह पे पहुंचती चली जाएंगी। तो ये होता है सस्पेंस अकाउंट। बैलेंस को मिलाने के लिए टाइम की शॉर्टेज की वजह से जब हमारा जो बैलेंस है ट्रायल बैलेंस का मैच नहीं हो पाता, हमारी कोई मिस्टेक है जो हम ढूंढ नहीं पाते हैं, तो हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के बैलेंस को मिलाने के लिए एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। डेबिट वाले को क्रेडिट से मिलाने के लिए एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसको हम फिर ट्रायल बैलेंस को मैच कर देते हैं। और धीरे धीरे टाइम टू टाइम वो ट्रायल बैलेंस जो है वो खत्म होता जाता है और एक बार में उसका जो बैलेंस है वो 0 हो जाता है फिर। तो ये ट्रायल बैलेंस का जो सारा का सारा फंडा था। ट्रायल बैलेंस के अंदर सस्पेंस अकाउंट है, परचेज इनवर्ड, परचेज क्या, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ये सब एंट्रीज आपने ध्यान करनी है। जो मैंने एरर हैं वो भी आपको करवा दिए हैं। लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इस चैप्टर में से आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेशन के साथ। थैंक यू।